नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज 31 मार्च है, महीने का लास्ट दिन है। कल से अप्रैल महीना शुरुआत हो रहा है। अप्रैल महीना सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चाहे वो न्यायिक प्रणाली की दृष्टि से देखे तो भी या फिर सहारा रिफंड पोर्टल की दृष्टि से देखे तो भी। दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसी संदर्भ में सहारा प्रबंधन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उसका पूरा डिटेल मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया है सहारा मुख्यालय की तरफ से, उससे क्या आप सभी को लाभ हो सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल अवश्य देखिएगा, तथा साथ ही जो न्यायिक प्रणाली की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण महीना हो सकता है अप्रैल, कई सारे मामलों का सुनवाई होने वाला है, चाहे वो 30,000 कोर्ट का मामला हो या फिर विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा लगाई गई रीट याचिका का मामला हो या फिर पिनक पानिक मोहंती जी का मामला हो या फिर सहारा से भी मुख्य विवाद का मामला हो या फिर इसके अलावा क्यू सब का मामला जो एनसीएलटी में है। इन सारे मामलों का सुनवाई अप्रैल महीना में होने वाला है। तो उम्मीद है कि अप्रैल महीना में सहारा इंडिया के निवेशकों को अंतिम समाधान मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो इसलिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन सारे मामलों का डिटेल क्रमवार तरीके से 30,000 कोर्ट का मामला कल सुनवाई हुआ, नेक्स्ट डेट मिल चुका है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, नेक्स्ट डेट मिल चुका है। इसके अलावा रीट याचिका विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा लगाई गई, पिनक पानिक मोहंती, सहारा से भी मुख्य विवाद या फिर क्यू सब का मामला जो एनसीएलटी में, इसका पूरा डिटेल कौन कौन सी डेट को किस तरीके से सुनवाई होने वाली है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब से थोड़ी देर बाद आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत से लोग पूरा वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो सहारा प्रबंधन के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसके संदर्भ में आप सभी को बताने वाला हूं, उसका पूरा डिटेल क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। तो इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा आप सभी की वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल, जिसका प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके सीधे इस आप चैनल पर जाकर के इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सहारा मुख्यालय की तरफ से, सहारा प्रबंधन की तरफ से, सहारा हेड क्वार्टर की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसमें क्या कुछ डिटेल है वो आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप सभी के हित में वो साबित हो सकता है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया भवन 1, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ 226024। फैक्स नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल है, और ये डी पत्र संख्या 24/905 ये पत्र संख्या है। समस्त अधिकृत केंद्र हेतु, पत्र का टाइटल है, दिनांक 30/3/2024 यानी कल के डेट में ये पत्र जारी किया गया है। समस्त अधिकृत केंद्र हेतु, आप समझ सकते हैं किस संदर्भ में ये पत्र है, विषय क्या कुछ दिया हुआ है। मैं एक एक लाइन आपको स्पष्ट पढ़ के सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। सीआरसीएस के पोर्टल पर सम्मानित सदस्य जमाकर्ता द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जा रही त्रुटियों के संबंध में। विषय आप समझ गए। जितने लोगों ने अब तक सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना क्लेम किया था, बहुत सारी डिफिशियंसियां आई थी। लगभग 99% लोगों के आवेदन में कमियां पाई गई, जिससे उनका भुगतान नहीं मिल पाया अब तक। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए जो कुछ दिशा निर्देश मिला है सीआरसीएस को सहारा के लिए, और सहारा ने अपने समस्त कार्यालयों को जो दिशा निर्देश जारी किया है उसका इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसी संदर्भ में ये पत्र है। तो आप सभी लोग अगर सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना क्लेम किया है तो उस संदर्भ में ये पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
महोदय महोदया, उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS द्वारा शुरू किए गए रिफंड पोर्टल पर जिन जिन कारणों से रिजेक्शन की स्थिति बन रही है उनकी एक सूची तैयार की गई है, जिसमें रिजेक्शनों के कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। साथ ही रिजेक्शन से बचने हेतु क्या सावधानियां बरती जाए उसकी भी एक सूची संलग्न है। अतएव प्रेषित सूची के एक एक बिंदु का अवलोकन कर अपने क्षेत्र के समस्त सम्मानित सदस्य, जमाकर्ताओं और उपरोक्त के संबंध में शिक्षित करें। आपको इस पूरे पत्र का मैं सारांश बताऊंगा जिससे आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल इसकी पूरी आप लाइन बाय लाइन पहले सुन लीजिए तथा इस बात की व्यवस्था बनाएं कि किसी भी स्तर पर प्रपत्र विवरण को अपलोड करते समय त्रुटि रहित प्रपत्र विवरण की एंट्री पोर्टल में की जाए। जी हाँ, अनावश्यक रिजेक्शन न हो सके, जिससे कि त्रुटि रहित प्रपत्र विवरण के अपलोड होने से सम्मानित सदस्य, जमाकर्ताओं के भुगतान में अनावश्यक रिजेक्शन न हो। उक्त के साथ ही आपके परिक्षेत्र के ऐसे सदस्य, जमाकर्ता जिनका सूची में उल्लेखित कारणों से पूर्व में पोर्टल से रिजेक्शन हो चुका है, उन सदस्य जमाकर्ताओं को उक्त संदर्भ में अवगत कराते हुए पोर्टल पर री सबमिशन करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः सूची का अवलोकन कर त्वरित गति से पोर्टल से दावा पंजीकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। धन्यवाद। यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड संलग्न उपरोक्त अनुसार। तो ये लखनऊ हेडक्वार्टर से कपूरथला कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। तो इस पूरे पत्र का सारांश ये है कि जितने भी कार्यकर्ताओं को सहारा प्रबंधन के द्वारा अधिकृत किया गया है वो प्रपत्र अपलोड करने के लिए, जिससे जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी दूर हो सके। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए अधिकृत किया गया था कि आप अपने मोबाइल फोन से भी वो सारे प्रपत्र स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, जहां कार्यालय की तरफ से इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब उसी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जा रही है, जिससे डेफिशिएंसी दूर करना मुश्किल हो रहा है। तो उसी संदर्भ में ये पत्र जारी किया गया है कि कृपया करके विवरण अपलोड करते समय त्रुटि रहित प्रपत्र को अपलोड करें, जिससे विवरण की एंट्री पोर्टल में की जाए बिल्कुल त्रुटि रहित, जिससे निवेशक हैं जो जमाकर्ता हैं उनके डेफिशिएंसी दूर हो सके। इसके साथ ही उन सभी जमाकर्ताओं को भी शिक्षित करना है, जागरूक करना है कि कैसे आप सभी के आवेदन में जो कुछ डिफिशियंसी आई है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का रिजेक्शन हो गया है पोर्टल पे, उन लोगों को फिर से रीसबमिशन करने के लिए भी जागरूक करना है। तो कुछ इस प्रकार से पत्र में दिया गया है। मतलब साफ है कि जितने भी निवेशक अपना भुगतान हेतु पोर्टल पे आवेदन किया था, उनमें से जितने लोगों का यानी लगभग 99% लोगों का जो आवेदन में डिफिशियंसी आया है, उस डिफिशियंसी को दूर करने हेतु साफ सुथरा छवि अपलोड करने के लिए जो कार्यकर्ता अधिकृत है उनसे अनुरोध किया गया है, तथा साथ ही जमाकर्ताओं को भी इस बात के लिए जागरूक रहने का भी अनुरोध किया गया है और रीसबमिशन के लिए भी अनुरोध किया गया है कि अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन हो गया, तो आप एक बार फिर से रीसबमिशन करें, जिससे आपका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो हम उम्मीद करेंगे कि अप्रैल के महीना में जितने भी निवेशक बंधु पोर्टल पे अपना क्लेम किए थे भुगतान पाने हेतु, उन लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। हम ऐसी कामना करेंगे कि कम से कम प्रथम राशि जो 10 से 20 हजार रुपये की मिल रही है, कम से कम उन सभी लोगों को मिले। जैसे कि करोड़ों लोगों ने पोर्टल पे अपना क्लेम किया था, उन सभी लोगों को मिल जाए कि कम से कम इस बात की तसल्ली हो जाए कि चलो हमारी पहली राशि मिल गई है, हमारा पूरा वेरिफिकेशन हो गया है। अब आने वाले दिनों में जब दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसमें अब हमको किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस बात की अब तसल्ली हो जाएगी कि चलो अब धीरे धीरे तो कम से कम मिलेगा।
एका दुक्का लोगों को मिला है। इसके लिए जितने भी जमाकर्ता हैं वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। करोड़ों लोगों ने अगर आवेदन किया है तो उन करोड़ों लोगों को जो 10-20 हज़ार रुपये की राशि है वो मिल जाए, ऐसी हम कामना करते हैं और उम्मीद है कि ये अप्रैल महीना में बहुत कुछ संभव हो सकता है। अब इसके अलावा ये तो अनुरोध हुआ जो कार्यकर्ता अधिकृत हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता अधिकृत नहीं हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से एक अनुरोध है। उन सभी लोगों के लिए जो कार्यकर्ता इस वक्त अधिकृत नहीं किए गए हैं प्रबंधन के द्वारा, वे लोग भी कम से कम एक कदम आगे आएं और इन सभी जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी दूर करने में अपना सहयोग करें। आपके एक प्रयास से सैकड़ों जमाकर्ताओं की वो डिफिशियंसी दूर हो सकता है और उनका भुगतान सुनिश्चित हो सकता है। जमाकर्ता गांव में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक कार्यकर्ता हैं, आपके हर वो गतिविधि को आपको अच्छी तरह जानकारी है और आप इसमें काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो कार्यकर्ता जो अधिकृत नहीं किए गए हैं वो भी अपने प्रयास से कम निवेशकों को डिफिशियंसी दूर करने में सहयोग करेंगे, जिससे भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो ये पत्र था। अब उम्मीद करेंगे कि अप्रैल महीना में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए हैं उन लोगों के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को जो न्यायिक प्रणाली से जुड़ी जो 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट हैं उसको क्रमवार तरीके से हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।